नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल शिखर कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और नियमित पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एक अति महत्वपूर्ण चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर वर्क एंड टाइम, कार्य और समय पढ़ेंगे। इसके हर वनडे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग आज अच्छे से समझ लेंगे तो आप निश्चित रूप से परीक्षा में इसके क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अब हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हुए एक्सरसाइज करेंगे। इसमें जो पहला सवाल दिया है, इसी में हम आप कॉन्सेप्ट इसका समझ लेंगे और उसके बाद हर क्वेश्चन में उसी को अप्लाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको पहले पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो दो लोग हैं हम लोग उनके नाम लिख लेंगे और अकेले कितने दिनों में करते हैं वो लिख लेंगे। ए 10 दिनों में करता है और बी 15 दिनों में करता है। इसके बाद जो दोस्तों हमको काम करना है वो ये करना है कि इन दोनों का एलसीएम ले लेना है और जो एलसीएम आएगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, वही हमारा टोटल वर्क होगा। कुल कार्य जो है हम इसी को मानेंगे। ठीक है, और इसको अगर हम इसका एलसीएम आया, एलसीएम मतलब है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटे से छोटा अंक या संख्या जिसमें 10 से भी भाग हो जाए और 15 से भी हो जाए। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें इन दोनों से भाग लग जाए? वो है 30। अब 30 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3। और 30 को 15 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2। दोस्तों, अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे सवालों में वर्क नहीं दिया होता है कि हमको किस टाइप का वर्क है। हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि ये जो 30 वर्क दिया है, ये मान लिया 30 पेड़ ही लगाने हैं, कुछ भी मान लें, तो 30 पेड़ लगाने हैं और ये जो आई है ये इफिशियंसी क्षमता है, यानी हमको टोटल 30 पेड़ लगाने हैं। ए एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 3। और बी एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 2। और अगर दोनों लगाएंगे तो 3 और 2 5 पेड़ पर डे लगाएंगे। अब इसमें लगाने को कितने पेड़ हैं? 30। तो अगर दोनों मिलकर 5 पेड़ लगाएंगे तो इन दोनों को कार्य पूरा करने में 6 दिन लगेंगे। दोस्तों, यही आपका आंसर है और इस प्रकार आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। दोस्तों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 में चलते हैं और इसी मेथड को हम लोग अप्लाई करते हैं। इसमें लिखा है दोस्तों, ए किसी कार्य को 10 दिनों में और बी 12 दिनों में, सी 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो ये तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। पिछली बार 2 लोग थे, अब की क्या लोग हैं? 3 लोग हैं। तो तीनों के नाम लिखेंगे, ए बी सी, और तीनों के दिन लिखेंगे, 10 12 15। अब एलसीएम लेंगे तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वह सबसे छोटा अंक जिसमें 10 से भी भाग हो जाए, 12 से भी हो जाए, 15 से भी हो जाए, कौन है? 60। इसके बाद हम लोग भाग कर लेंगे। 60 को 10 से भाग करेंगे तो 6 आएगा, 12 से भाग करेंगे तो 5 आएगा और 15 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है। जो एलसीएम है ये हमारा टोटल वर्क है। ये क्या है बोलो? टोटल वर्क है। हमने मान लिया कि इसमें 60 पेड़ लगाए जाने हैं। ए एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 6। बी एक दिन में कितने लगाएगा? 5। और सी एक दिन में लगाएगा 4। तीनों मिलकर लगाएंगे 6 5 4, तीनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 15। तीनों मिलकर एक दिन में 15 पेड़ लगाएंगे। अगर 60 पेड़ लगाने हैं तो भाग कर देंगे 60 को 15 से और आपका आंसर आ जाएगा 4 दिन। इस प्रकार पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और फिर से इसी मेथड को अप्लाई करते हैं।
इस क्वेश्चन में लिखा है कि a प्लस बी किसी कार्य को 10 दिनों में, b प्लस सी 12 दिनों में और c प्लस डी 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं। इसमें दो लोगों का कार्य दिया है, दो दो करके कार्य दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे जो जो कार्य करते हैं हम लोग उनको नोट कर लेंगे। a प्लस बी कितने दिनों में, 10 दिनों में। b प्लस सी कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में। और c प्लस डी 15 दिनों में। फिर से दोस्तों वही काम करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, संख्याएं वही हैं तो इनका एलसीएम हो जाएगा 60। एलसीएम यही हमारा टोटल वर्क होगा। ठीक है दोस्तों, और हम 60 को 10 से भाग कर देंगे, ये हमारे इन लोगों की क्षमता होगी। क्या होगी बोलो, क्षमता। अब हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, टोटल वर्क हम लोग इज्यूम कर लेते हैं कि पेड़ लगाने हैं, तो 60 पेड़ लगाने हैं। ये दोनों लगाएंगे तो 6 पेड़ लगाएंगे एक दिन में, ये दोनों लगाएंगे तो 5 पेड़ लगाएंगे, और ये लगाएंगे तो एक दिन में 4 पेड़ लगाएंगे दोस्तों। सी प्लस डी ये एक दिन का वर्क है और ये टोटल वर्क है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक दिन का वर्क है, इनको हम लोग ऐड कर देंगे तो आएगा कितना, 15। एक दिन में 15 पेड़ लगाते हैं तो 60 पेड़ लगाने में उनको कितने दिन लगेंगे बोलो, 4 दिन। लेकिन दोस्तों पिछले वाले सवाल में ए बी सी एक बार आया था, तो इसमें ए कितनी बार आया है, 2 बार। बी कितनी बार आया है, 2 बार। और सी कितनी बार आया है, 2 बार। तो दोस्तों सब 2 बार आए हैं, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 8 डेज। आप लोग समझ गए कि हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि अब की जो है 2 बार ए भी आया है, बी भी आया है और सी भी आया है। तो इस प्रकार दोस्तों आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 में हम लोग देखते हैं, लिखा है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए 2 दिनों तक काम करने के बाद बीमार पड़ गया, तो बी को काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों के नाम लिख लेंगे, ए और बी। ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करता है, 10 दिनों में, और बी उसी काम को 20 दिनों में। इनका हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 20। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 10 से भी भाग लग जाए और 15, ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। ये क्या है बोलो, टोटल वर्क है। और भाग कर लेंगे तो ये आ जाएंगे क्षमता, एक दिन में कितना वर्क होगा ये क्षमता है। टोटल वर्क है 20 पेड़ लगाने हैं। एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा, 2। बी एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा, 1। दोनों मिलकर कितने लगाएंगे, 3। अब इसमें आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है ए 2 दिनों तक काम करने के बाद बीमार पड़ गया, तो ए ने काम की शुरुआत की और 2 दिन काम किया, तो 2 दिनों में 2 दिन किसने काम किया, ए ने। तो 2 दिन में उसने कितने पेड़ लगाए होंगे, 4। कितने पेड़ लगाए होंगे, क्योंकि एक दिन में वो 2 पेड़ लगाता है, तो 2 दिन में बताओ दोस्तों कितने पेड़ लगाएगा, वो 4। बचे कितने पेड़, घटा लेंगे टोटल में से 16। अब 16 पेड़, अब क्या है, बीमार पड़ गया तो उसने काम छोड़ दिया। अब ये 16 पेड़ कौन लगाएगा बोलो, ये शेष काम है, ये लगाएगा बी। बी एक दिन में 1 पेड़ लगाता है, तो 16 पेड़ लगाने में उसको कितने दिन लगेंगे बोलो, 16 दिन। इस प्रकार आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 16 दिन। बी ने कितने दिनों में काम पूरा किया, तो 16 दिनों में। अगर पूछता कि कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा 16 और 2 18 दिन। पूरा कार्य, संपूर्ण कार्य पूछा जाए कितने दिनों में पूरा हुआ, तो आपका आंसर 18 दिन में हो जाएगा। और अगर शेष कार्य पूछा है बी ने कितने दिनों में काम को पूरा किया, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 दिन। ठीक है, इसमें लिखा है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिनों और 30 दिनों में पूरा करते हैं, तो वे लोग एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन ये काम समाप्त होने से 5 दिन पहले काम करना बंद कर देता है।
तो अकेला बी शेष कार्य को पूरा करता है। संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग दोनों का नाम लिख लेते हैं और वही काम करते हैं, दोनों के दिन लिख लेते हैं। ए 20 दिनों में पूरा करता है और ये बी 30 दिनों में पूरा करता है। दोनों का एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम टोटल वर्क होगा और ये होगा 60। ये हमारा टोटल वर्क है। जो एलसीएम आया है ये क्या है बोलो? टोटल वर्क है। और भाग कर देंगे तो ये क्षमता आ जाएगी ए और बी की। ठीक है, यहां पर भाग कर देंगे 60 को 20 से तो 3 आ जाएगा और इसमें कितना आ जाएगा? 2। अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है। टोटल हमको 60 पेड़ लगा, टोटल इन दोनों को कितने पेड़ लगाने हैं? 60। ए एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 3। बी एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 2। टोटल लगाने कितने हैं? 60। अब दोस्तों वे लोग एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन एक काम समाप्त होने से 5 दिन पहले काम करना बंद कर देता है। यानी काम पूरा होने में अभी 5 दिन शेष थे। अगर दोनों काम लोग मिलकर काम करते रहते तो 5 दिन में काम पूरा हो जाता, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए ने काम करना बंद कर दिया। तो इसका मतलब है आखिरी के 5 दिन ए ने काम नहीं किया, तो दोस्तों किसने किया? बी ने। लिखा है ना? लेकिन एक काम समाप्त होने से 5 दिन पहले काम करना बंद कर देता है। तो यानी आखिरी के अंतिम 5 दिनों में ए ने काम नहीं किया, तो किसने किया? बी ने। अब बी ने किया है तो उस अपने क्षमता के अनुसार करेगा। तो एक दिन में बी कितने पेड़ लगाता है? 2। 5 दिनों में कितने लगाएगा बोलो? 10 पेड़। ठीक है, ये घटा लेंगे तो कितने पेड़ बचे? 50। ये वास्तव में लगाए जा चुके हैं और ये पेड़ लगाए हैं दोनों ने। किसने? ए और बी दोनों ने। ए प्लस बी दोनों ने ये पेड़ लगाए हैं। अब दोनों ने लगाए हैं तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 3 और 2 5। 5 पेड़ पर डे के हिसाब से दोनों ने मिलकर लगाए हैं, तो उसमें लगा होगा कितना? 10 दिन। इस प्रकार संपूर्ण काम कितने दिनों में पूरा हुआ? तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 दिन और 10 दिन, यानी इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 15 दिन। काम कितने दिनों में पूरा हुआ? 15 दिनों में। अगर ये पूछता कि ए ने कितने दिन काम करने के बाद काम छोड़ा, तो आपका आंसर हो जाता 10 दिन। अगर पूछ लिया जाए कि बी ने कितने दिन काम किया, तो बी ने शुरुआत से आखिरी तक काम किया, तो भी आपका आंसर कितना हो जाएगा? 15 दिन। इस प्रकार ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताते रहेंगे कि आपको क्लास कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हम लोग उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं, या कि कोई चीज छूट रही है तो भी आप लोग बताएं। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। ए एक काम को 20 दिन में, बी 30 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने मिलकर काम करना प्रारंभ किया, किंतु कुछ दिनों के पश्चात ए काम छोड़कर चला गया तथा अकेले बी ने शेष काम को 10 दिनों में पूरा किया। तो ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा था? चलिए हम लोग दोनों के नाम लिख लेते हैं, दोनों के दिन लिख लेते हैं, इनके एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 60। यही टोटल वर्क है। यही क्या है बोलो? टोटल वर्क है। और भाग कर लेंगे तो एक दिन की क्षमता आ जाएगी। ये भाग कर लेंगे तो 3 और 2 आ जाएगा। हमको इससे अब कोई मतलब नहीं है। टोटल हमको 60 पेड़ लगाने हैं। एक दिन में 3 पेड़ लगाएगा, बी एक दिन में 2 पेड़ लगाएगा, दोनों मिलकर 5 पेड़ लगाएंगे। बाकी जैसा सवाल में कहा जाएगा वैसे हम लोग इसको लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, किंतु कुछ दिनों के पश्चात ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, अब अकेले बी ने शेष काम को 10 दिनों में पूरा किया। तो 10 दिन किसने काम किया बोलो? शेष काम बी ने 10 दिनों में पूरा किया। तो 10 दिनों में किसने काम किया? केवल बी ने।
और 10 दिन में वो करेगा तो अपनी क्षमता के अनुसार ही काम। तो 10 दिन में उसने कितने पेड़ लगाए होंगे? 20। 10 दूनी 20, घटा लेंगे 40 पेड़, बचे कितने? 40 पेड़। ये वास्तव में लगाए जा चुके हैं। और ये 40 पेड़ लगाया किसने है? ए और बी दोनों ने। तो ए और बी दोनों ने लगाया है, तो एक दिन में ये दोनों मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे? 3 और 2 5। तो 40 पेड़ लगाने में उसको लगे होंगे उन दोनों को कितने दिन? 8 दिन। ये लगाए होंगे ए और बी दोनों ने। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि लास्ट में पूछा क्या है। अगर संपूर्ण कार्य पूछा है तो 10 और 18 दिनों में पूरा हुआ। अब इसमें पूछा है कि ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा था, यानी ए ने कितने दिन काम किया। तो ए ने 8 दिन काम किया, किसके साथ? बी के साथ। अगर पूछता था बी ने कितने दिन काम किया, तो आपका आंसर हो जाता 10 दिन और 8 दिन 18 दिन। इसमें ए का पूछा है तो ए ने 8 दिन काम किया है। इस प्रकार सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। इसमें लिखा है ए एक काम 12 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है, ए अकेले काम करना प्रारंभ करता है और 3 दिनों के बाद बी उसके साथ शामिल हो जाता है। तो कितने दिनों में दोनों एक साथ मिलकर शेष काम को पूरा करेंगे दोस्तों? तो सबसे पहले सवाल को वैसे ही हम लिख लेते हैं। नाम ए और बी, दो लोग हैं। ए कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में। और बी दोस्तों कितने दिनों में पूरा करता है? 15 दिनों में। वह छोटे से छोटा अंक, छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12 के भी पहाड़ लग जाए, 15 का भी लग जाए, कौन है? 60। इसका एलसीएम हो जाएगा कितना? 60। यही हमारा टोटल वर्क होगा। ठीक है दोस्तों, और भाग कर लेंगे, ये क्षमता हो जाएगी 5 और 4। अब हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब 60 पेड़ लगाए जाने हैं। ए एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 5। और बी एक दिन में लगाएगा कितने पेड़? 4 पेड़ दोस्तों। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ए अकेले काम करना प्रारंभ करता है और 3 दिनों के बाद, इसका मतलब 3 दिनों के बाद बी आया है, तो 3 दिनों तक तो अकेले ए ने ही काम किया ना। 3 दिनों तक अकेले किसने काम किया? ए ने। और वो अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा। तो एक दिन में 5 पेड़ लगाता है, तो 3 दिन में कितने पेड़ लगाया होगा? 15 लगाएगा, 15 पेड़। बचे कितने? 45 पेड़। कितने पेड़ अभी लगाने और हैं? 45 पेड़। अब आगे पढ़ते हैं। बी उसके साथ शामिल हो जाता है। इसका मतलब अब दो लोग हो गए, ए और बी। ए प्लस बी दोनों ने 45 पेड़ लगाया। तो दोनों एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे? 9 पेड़। 5 और 4 9, भाग कर देंगे, कितने दिन आ जाएंगे? 5 दिन। यानी दोनों मिलकर करेंगे 5 दिन। पूछा क्या है? कितने दिनों में दोनों एक साथ मिलकर शेष काम को पूरा कर देंगे। तो शेष काम को कहा है, तो शेष काम 5 दिनों में पूरा करेंगे। अगर पूछता काम कितने दिनों में पूरा हुआ, तो आपका आंसर हो जाता 3 और 5 8 दिन। शेष काम के बारे में पूछा है, तो इस प्रकार आपका आंसर है 5 दिन। और पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इसमें लिखा है ए और बी मिलकर एक काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेले उस काम को करने में बी से 24 दिन कम समय लेता है, तो बी अकेले उस काम को करने में कितने दिन का समय लेगा। दोस्तों इसमें ए और बी में से ये 24 दिन ए के हैं और न बी के हैं। ये दोनों के दिनों के क्या हैं? अंतर है। ए जो है वो बी से 24 दिन कम समय लेता है। और लास्ट में पूछा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करता है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन दिए हैं ये बी के दिन है। किसके दिन है बोलो? बी के। ये जो दिन है ये बी के। तो हम लोग ए के दिन यहीं से चारों ऑप्शन में इसको हम लोग विकल्प से करेंगे। 24 दिन कम समय लेता है ए, तो इसमें 24 दिन घटाएंगे तो आ जाएगा 12 दिन। इसमें आ जाएगा घटाएंगे तो 18 दिन। इसमें 24 घटाएंगे तो आ जाएगा 21 दिन। और इसमें 24 घटाएंगे तो
30 दिन। ये किसके दिन हो जाएंगे? 24 दिन ए बी से कम लेता है, तो ये 24 घटाएंगे। इन्हीं में से तो कोई आंसर सही है, कोई ऑप्शन सही है, तो 24 हमने घटा लिया। अब देखते हैं जो दोनों मिलकर जिनमें 9 दिन आंसर आ जाएगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो हमने मान लिया ये पहला ऑप्शन, थोड़ी देर के लिए इसको अप्लाई करते हैं पहले ऑप्शन पर। तो इसमें इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। भाग कर देंगे तो ये बी की क्षमता आ जाएगी और ये ए की क्षमता आ जाएगी। 12 तिहाई 36। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार टोटल वर्क हमारा 36 है, ये बी की क्षमता है और 3 ए की क्षमता है। दोनों मिलकर कितना होना चाहिए? 9 दिन। तो 36 को हम लोग भाग कर देंगे किससे? 3 और 1 4 से। देखिए 9 दिन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब ये इसमें सेटिस्फाई कर रहा है और इस प्रकार आपका पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है, तो पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। इसमें लिखा है ए और बी एक काम को क्रमशः 15 दिन और 25 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर कुछ दिनों तक काम किया और काम समाप्त होने के 7 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। तो बताइए काम कितने दिनों में खत्म हुआ? संपूर्ण काम कितने दिनों में खत्म हुआ ये पूछा है। तो सबसे पहले जो प्रत्येक सवाल में किया है, दोनों के नाम लिखेंगे, दिन लिखेंगे दोनों के 15 और 25, इनका एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा एलसीएम 75। भाग कर देंगे, ये आ गई क्षमता, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा एलसीएम ही टोटल वर्क है और ये दोनों की क्षमता है। इसका मतलब टोटल पेड़ लगाए जाने हैं 75। एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 5। बी एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 3। दोनों मिलकर कितने लगाएंगे? 8। अब देखते हैं क्या लिखा है आगे। दोनों ने मिलकर कुछ दिनों तक काम किया और काम समाप्त होने के 7 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। इसका मतलब अंत में 7 दिन बी काम नहीं करता है, तो आखिरी के 7 दिन किसने काम किया? बोलो, ए ने। किसने किया? बोलो, ए ने काम किया। तो अपनी क्षमता के अनुसार करेगा, तो 7, वो पर डे 5 पेड़ लगाता है, 7 दिन काम किया है, तो यानी 35 पेड़ लगाया होगा। 7 दिन में कितने पेड़ लगाया होगा? 35। बोलो, बी के जाने के बाद। अब ये कितना घटाने पर आया? 40। अब 40 पेड़ दोनों ने मिलकर लगाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोनों दोनों हो जाएगा 5 और 3 8। 8 से भाग कर देंगे, 5 दिन। 5 दिन दोनों ने मिलकर काम किया है। ठीक है दोस्तों, अब पूछा है कि काम कितने दिनों में खत्म हुआ, तो काम पूरा होने में लगे 7 और 5 12 दिन। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों अब हम लोग प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं। इसमें लिखा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 30 दिन 45 दिन में पूरा करते हैं। वे दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद बी ने काम पर आना बंद कर दिया तथा ए शेष काम को 5 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों के बाद बी ने काम करना बंद कर दिया? तो सबसे पहला काम हम लोग वही करेंगे, नाम लिखेंगे ए और बी, उनके दिन लिखेंगे 30 दिन और 45 दिन। इनका एलसीएम हो जाएगा वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 30 का भी भाग लग जाए और 45 का भी, 90। भाग कर देंगे। अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा और ये क्षमता हो जाएगी। ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 2 है। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। वे दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद बी ने काम पर आना बंद कर दिया तथा ए ने शेष काम को 5 दिनों में पूरा कर दिया। तो आखिरी के 5 दिन किसने काम किया? केवल ए ने। तो वो अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा, यानी आखिरी के 5 दिनों में उसने कितने पेड़ लगाए होंगे? बोलो, 15 पेड़। घटाने पर 75 पेड़ आए, ये लगाए हैं ए प्लस बी दोनों ने। ठीक है दोस्तों, तो दोनों ने लगाए हैं, तो
तो हम इसको 3 और 2 5 दोनों की क्षमता से भाग कर देंगे और आपका ये आ जाएगा 15 दिन। इसका मतलब दोनों ने 15 दिन काम किया है। और कितने दिनों के बाद बी ने काम छोड़ा, तो इसका मतलब है बी ने केवल 15 दिन काम किया। अगर ए का पूछता तो आपका आंसर हो जाता 5 और 15 20 दिन। केवल बी का पूछा है तो केवल बी ने 15 दिनों तक काम किया। और इस प्रकार आपका दोस्तों पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज हम लोगों ने वर्क एंड टाइम के कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज को समझा। उम्मीद है कि यह वीडियो, ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है आप इसके बारे में कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।